मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान तो हो गया 13 नवंबर को। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होने जा रहा है। नतीजे तो 23 नवंबर को जो है वो आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देवघर विधानसभा सीट की। थंबनेल थोड़ा टाइट हो गया, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे हैं आखिर हमने ऐसा थंबनेल क्यों लिखा। हमने थंबनेल में दिया है एनडीए में चिराग, लेकिन तेजस्वी के लिए धड़क रहा है दिल। देखिए देवघर में क्या हो रहा है जनाब, विस्तार से बताएंगे इस थंबनेल का मजमून क्या है। लेकिन पहले चलते हैं देवघर विधानसभा का कुछ जो है वो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स देख लेते हैं, पॉलिटिकल ग्राफिक्स देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों तेजस्वी का चिराग का जो दिल है वो तेजस्वी के लिए धड़क रहा है, सिर्फ झारखंड में और कहीं नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड बनने के बाद जो है वो देवघर विधानसभा सीट पर कौन कौन विधायक रहा उसका ग्राफिक्स देख लीजिए। ठीक है, आरजेडी से सुरेश पासवान जो है वो साल 2000 में विधायक बनते हैं। मौजूदा वक्त में यही जो है उम्मीदवार भी हैं साल 2024 में आरजेडी से। ठीक है, जेडीयू से जो है वो कामेश्वर नाथ दास जो है वो विधायक बनते हैं साल 2005 में आरजेडी से। फिर सुरेश पासवान जो है वो साल 2009 में विधायक बनते हैं और साल 2014 और साल 2019 में दास जो है वो बीजेपी के विधायक बनते हैं। और इस बार भी हैट्रिक लगाने की दौड़ दास हैं और तीसरी दफा जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2019 के नतीजे ये बताते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी बीजेपी इस सीट पर। ठीक है, 2624 वोटों से महज बीजेपी की जीत जो है वो देवघर विधानसभा सीट पर साल 2019 में हुई थी। जो तब के उम्मीदवार थे वो अब के भी उम्मीदवार हैं। देवघर विधानसभा रिजल्ट 2019 के जगह पर काट कर अगर हम देवघर विधानसभा 2024 कर दे तो उम्मीदवार वही है, बाकी ग्राफिक पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं एक और ग्राफिक चला देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए देवघर विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है, सीमावर्ती इलाका, बिहार से बॉर्डर इलाका है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से आप टपिएगा तो देवघर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट ग्राफिक्स हम आपको चला रहे हैं। देवघर विधानसभा चुनाव में 2019 में क्या हुए वो तो हमने बता दिया। 2624 वोटों से जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो जीतते हैं। लेकिन एक और ग्राफिक्स चला रहे हैं, ये भी 2019 का है, रिजल्ट का है, लेकिन इसमें हमने 4 कैंडिडेट को पुट ऑफ किया है। ठीक है, सुरेश पासवान को कितने वोट आए थे 2019 में? उन्हें आया था 52,867 वोट। बीजेपी के दास को आया था 95,491 वोट। एलजेपी के बजरंगी महथा को वोट आए थे 6394 वोट और जेडीयू के गोविंद दास को वोट आए थे 2576 वोट। यानी कि बीते विधानसभा चुनाव में देवघर से एलजेपी के उम्मीदवार भी चुनावी रण में थे और जेडीयू के उम्मीदवार भी चुनावी रण में थे। क्योंकि इस बार एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी है, एलजेपी भी है, इसलिए इनके उम्मीदवार इस बार चुनावी रण में नहीं हैं। हालांकि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है जिनका संबंध जेडीयू से रहा है, वो कभी जेडीयू के विधायक थे साल 2005 में, कामेश्वर नाथ दास, वो जो है इस बार निर्दलीय जो है वो ताल ठोक रहे हैं। कामेश्वर नाथ दास जो है वो जेडीयू से एक ही बार विधायक बने, लेकिन इनका वर्चस्व जो है वो देवघर में काफ़ी वक्त तक इनके परिवार का रहा है। इनके पिताजी 5 टर्म देवघर से विधायक रहे हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हम आपको देवघर का जो जातीय सिनेरियो है वो बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि तेजस्वी यादव की जनसभा जो है वो आज देवघर के देवीपुर प्रखंड में आयोजित की गई थी और तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को जो है वो देवघर में उतार रखा है। यादव समाज के जो नेता हैं वो यादव वाले इलाकों में जा रहे हैं, भूमियार समाज के नेता जो हैं वो भूमियार समाज के इलाकों में जा रहे हैं। और देखिए आज की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी के एमएलसी कार्तिक सिंह नजर आ रहे हैं और बेतिया वाले आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार नजर आ रहे हैं। जब से दोनों एमएलसी बने हैं ना, कहीं भी चुनाव हो, अगर आरजेडी वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो ये दोनों जो एमएलसी हैं वो भूमिहार वाले इलाकों में जाते हैं ताकि वोट जो है वो आरजेडी को मिल सके। ये मैंने कई विधानसभा, कई लोकसभा सीटों पर देखा है। ठीक है, देवघर में भी कार्तिकेय सिंह और सौरभ कुमार जो है उतरे। तो तेजस्वी यादव ने इस बार अपने पुराने नेताओं को भी, यादव नेताओं को भी देवघर में उतार रखा है। उतारने की वजह है, पिछली बार जो है ना हार बस महज 2600 वोटों से तकरीबन हुई थी
और ये सीट वो जीत जाते, जीतते जीतते मैं कहूँगा कि वो हार गए। क्यों हार गए? तो चलिए इसका जवाब छुपा है। आपको एक और जानकारी दे दें कि देवघर विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, मोहनपुर, देवीपुर और देवघर। देवघर तो चलिए शहरी वोटर्स हैं, वो बीजेपी के वोटर्स हैं। देवीपुर में भी समीकरण तय है कि ये यहाँ वोट करेंगे, वो वहाँ वोट करेंगे। मोहनपुर प्रखंड से बीते विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2019 में सरप्राइजिंग रिजल्ट आ गया था। देखिए मोहनपुर प्रखंड में मौजूदा वक्त में 28 पंचायत हैं और उन 28 पंचायत में 23 पंचायत में यादव समाज के मुखिया हैं। लेकिन साल 2019 में आपको पता है कि मोहनपुर प्रखंड से, जो कि यादव बहुल इलाका या कहें कि यादव बहुल प्रखंड माना जाता है देवघर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले में, 2019 में यहाँ पर बीजेपी वाले लीड में थे। ठीक है, अगर बीजेपी वाले अगर यहाँ से लीड में नहीं होते ना तो आज इसमें तेजस्वी यादव इस मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए ये मोहनपुर में खासकर कई नेताओं को जो है वो उतार रखा है, माइकिंग की जा रही है, पैदल चल चल के जो है उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो देवघर में प्रचार करते हुए जो है वो दिख रहे हैं। और खासकर मोहनपुर प्रखंड में, अगर मोहनपुर प्रखंड से आरजेडी वाले लीड ले लेना तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ठीक है, दोनों उम्मीदवार जो हैं, देखिए एक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दास, वो रविदास समाज से आते हैं और आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो सुरेश पासवान, वो आते हैं पासवान समाज से, जो कि जाहिर तौर पर नाम भी है उनका पासवान। ठीक है, हम ये बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान की इस झारखंड विधानसभा चुनाव में भूमिका क्या रही और क्यों चाहते हैं चिराग पासवान कि ये सीट जो है वो तेजस्वी जीत जाए। ठीक है, ये भी हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, देखिए एनडीए फोल्ड में चिराग पासवान को झारखंड में 1 सीटें मिलती है, वो चतरा वाली सीट मिलती है। चतरा से इतर हुसैनाबाद, बिश्रामपुर, भवनाथपुर में भी चिराग पासवान ने बीते 10 नवंबर 2024 को 3 सभाएं एक दिन जो है एनडीए प्रत्याशियों के लिए की। लेकिन क्या देवघर में भी कोई चुनावी कैंपेन किया चिराग पासवान ने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वक्त नहीं था उनके पास? वो भी हम बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं देवघर का जातीय समीकरण देख लीजिए। देखिए जातीय समीकरण बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को भी स्थानीय मुद्दे की जानकारी हो और जातीय समीकरण की जानकारी हो तो आकलन करना आसान होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि अंत फैसला तो जनता जनार्दन का है, कभी कभी सरप्राइजिंग भी होता है। तो देवघर का जातीय समीकरण, देखिए मैं मोटे तौर पर जो है हम आंकड़े बता रहे हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, देवघर का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स के रूप में आबादी यादव की है। यादव कितने की संख्या में यहाँ पे है? तो करीब 80,000 की संख्या में यहाँ पर यादव हैं। ब्राह्मण वोटर जो हैं वो 60,000 की संख्या में है। वैश्य वोटर जो हैं वो यहाँ पर 60,000 की संख्या में। अल्पसंख्यक समाज का वोट जो है वहाँ यहाँ पर 40,000 करीब है। भूमियार 40,000, हरिजन 40,000, आदिवासी 10,000 और अन्य जातियाँ भी यहाँ करीब 26,000 जो है यहाँ पर हैं देवघर विधानसभा सीट पर। तो जातीय समीकरण तो ये कह ही रहा है कि यादव समाज जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन किसी दल या किसी उम्मीदवार के पास सिर्फ यादव समाज का वोट हो तो वो जीत नहीं सकता, उसके हिस्से में 1-2 खेमा, 1-2 अन्य जातियों का सपोर्ट और चाहिए। ठीक है, पिछली बार भले ही बीजेपी वाले जीत गए थे, 2600 वोट से जीते थे, कोई 10-15 हज़ार वोट से जीते नहीं थे कि इस बार हराया नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन साल 2019 से साल 2024 के बीच देवघर में काफ़ी विकास के कार्य भी हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो देवघर का एयरपोर्ट ही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ है, जिसके बल पर बीजेपी वाले जो हैं उन्हें लग रहा है कि वो ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन पीछे तेजस्वी भी नहीं है। तेजस्वी भी इस सियासी रेस की इस बाजी को जीतने का मादा खासकर देवघर में तो रखते हैं। ठीक है, देवघर में देखिए, हालांकि देवघर बीजेपी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी खुद देवघर में झारखंड विधानसभा प्रचार करने के लिए, विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए देवघर आए थे। चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया था। गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही देवघर आता है। और बीते लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे को देवघर विधानसभा सीट से जो है वो तकरीबन 42,000 का लीड था। यानी कि बीते लोकसभा चुनाव में
देवघर विधानसभा की मतदाताओं ने निशिकांत दुबे को जो है वो 42,000 से लीड दिया था। तो इस लिहाज से देखें तो बीजेपी वाले स्ट्रांग जोन में, और ऐसे भी जितने विकास के कार्य हुए हैं वो फेवर कर रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ, क्योंकि 2 टर्म वो विधायक रह चुके हैं, तीसरी दफा के लिए जो है वो हैट्रिक लगाने के लिए जो है वो चुनावी रन में है। बहरहाल हमने शुरुआत में ही ये बताया था कि आखिर चिराग का दिल जो है वो तेजस्वी के लिए धड़क रहा है। इसके मायने क्या, देखिए फिलहाल जमुई से सटा हुआ इलाका है देवघर, जमुई के सांसद हैं अरुण भारती। कभी इससे पहले जो है वो चिराग पासवान जो है जमुई के सांसद हुआ करते थे, और अब भी जो है जमुई से उनका खास लगाव, खास नाता जो है वो चिराग पासवान का है। जब भी जमुई में कोई घटनाक्रम होता है तो सबसे पहले रिएक्ट करने वाले नेता के तौर पर चिराग पासवान ही मौजूदा वक्त में दिखते हैं। ठीक है, जमुई में जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती जब मनाई गई, पीएम मोदी आया, तब चिराग पासवान भी वहां पर गए थे। कल की ही बात है, 2-4 दिन पहले की बात नहीं है। आज तारीख है 16 नवंबर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और पीएम मोदी का कार्यक्रम जो है वो 15 नवंबर को जमुई में था। चिराग पासवान थे। 2 कदम और अगर आगे बढ़ जाते हैं तो देवघर आ जाता, मतलब कि 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे ही था। लेकिन चिराग पासवान देवघर जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। ठीक है, और लेकिन झारखंड में चतरा से इतर भी 3 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान प्रचार कर चुके हैं। हुसैनाबाद, बिश्रामपुर, भवनाथपुर में एनडीए के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो फिर देवघर क्यों नहीं गए? हालांकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 16 तारीख है, हो सकता है 17 या 18 को वक्त निकाल लें, लेकिन अभी तक के उनके शेड्यूल के हिसाब से उनका जो है वो देवघर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज चिराग पासवान लखनऊ में है। 18 तारीख को जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे। लेकिन जहां से वो कभी सांसद थे और जहां से उनके सबसे करीबी नेता और परिवार के सदस्य अरुण भारती सांसद हैं, वहां से बगल वाला इलाका देवघर, वहां प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए, एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए चिराग पासवान क्यों नहीं गए? ठीक है, क्यों नहीं गए? और इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जानकार बता रहे, देखिए क्योंकि चिराग पासवान अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो ये सीट जीत जाए, देवघर जीत जाए। देखिए अगर देवघर सीट इस बार यानी कि साल 2024 में तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, सुरेश पासवान विधायक बन जाते हैं, तो एक स्कोप जो है साल 2029 में चिराग पासवान के पास ये रहेगा कि जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हों तो एनडीए फोल्ड में देवघर सीट जो है वो मांग सके, क्योंकि जमुई से सटा हुआ इलाका है। जमुई के पासवान जो है वो चिराग को अपना नेता मानते हैं, तो बगल वाला इलाके में उनका इन्फ्लुएंस जो है, अगर सीमावर्ती इलाका होता है तो नाते रिश्तेदार सब होते हैं, खासकर एक समाज में। तो ये स्कोप चिराग पासवान के लिए बन सकता है कि एनडीए फोल्ड में रहते हुए साल 2029 में एक और सीट की डिमांड जो है वो की जा सकी। और वैसे भी सबसे मुफीद सीट अगर देखिए ना तो चिराग पासवान की पार्टी के लिए वो देवघर ही हो सकती है। देवघर इसलिए हो सकती है क्योंकि जहाँ से उनकी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, जहाँ से वो खुद 2 टर्म जो है वो सांसद रहे, 2014 में, 2019 में, और तीसरे टर्म यानी कि 2024 में अपने जीजा जी को जो है वो सांसद वहाँ से हैं। तो एक मजबूत सीट है उनके लिए देवघर, क्योंकि वहाँ पर उनकी पकड़ है। और खासकर मौजूदा वक्त में जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुरेश पासवान, कभी विधायक भी हुआ करते थे देवघर से, एससी सीट है देवघर। ठीक है, तो अगर चिराग पासवान के उम्मीदवार वहां उतरते हैं तो एक माहौल ही अलग बन सकता है। तो कुल मिला कहें कि कहने वाले कह रहे हैं और अंदरूनी तौर पर ये चर्चा तेज है कि अगर चिराग पासवान देवघर में प्रचार करते तो माहौल जो है वो कुछ और ही होता देवघर में, क्योंकि आरजेडी के जो उम्मीदवार है ना वो पासवान समाज से आते हैं। और अगर चिराग पासवान उनके खिलाफ प्रचार करते ना तो हवा का रुख जो है ना इधर से उधर हो सकता था। लेकिन खैर चिराग पासवान नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है भाई साहब कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि ये सीट तेजस्वी यादव जीत जाए। अगर जीतेंगे तभी तो 2029 में मांग सकते हैं एनडीए से कि आप हमें देवघर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।